एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इलिस्ट्रेशन 7 कर रही है टीएस गरेवाल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 में क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है किसने? अनिल ने। ये सारी जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हैं ये सब अनिल के हैं। तो अनिल ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? 50,000 रुपए से। तो हमारी एंट्री क्या होगी? फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि फॉर्मेट पूरे पेज को कवर करता हुआ बनाना है। देखो, हमारी एंट्री होगी, कैश आया है बिजनेस में। कैश क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स में क्या हो जाएंगे? 50,000 प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में भी 50,000 प्लस हो जाएंगे। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। 50,000 के गुड्स को परचेज किया है। कैसे? 20,000 कैश दिया है और 30,000 क्या है? उधार है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? सेकंड एंट्री देखो, 20,000 का कैश गया, क्या किया हमने? गुड्स परचेज किया है, गुड्स आया है, स्टॉक आया है। कैश क्या है? कैश चला गया है। तो 20,000 क्या करेंगे? कैश से पहले माइनस कर देंगे। 50,000 का स्टॉक क्या है? बिजनेस में आ गया है, तो स्टॉक को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद 30,000 क्या है? क्रेडिट है। 30,000 क्या है? क्रेडिट है। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हेडिंग डालेंगे और 30,000 वहां ऐड कर देंगे और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, न्यू इक्वेशन क्या है? ये है हमारी। 30,000 का कैश है, 50,000 का स्टॉक है और कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया है। दूसरी तरफ देखो, 30,000 का क्या है? हमारे पास क्रेडिटर है और 50,000 की कैपिटल है। तो दोनों साइड इक्वल है जी, दोनों साइड इक्वल है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में क्या है? गुड्स सोल्ड किया है, कितने का? 40,000 का बेचा है। उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 30,000। इसकी एंट्री कैसे होगी? गुड्स कितने का था? 30,000 का और बेचा कितने में? 40,000 में। 30,000 के गुड्स को मतलब पहले स्टॉक में जाओ, 30,000 क्या कर दो? माइनस कर दो। कितने में बेचा? कैश कितना आया हमारे पास? 40,000 आया। 40 में 40,000 कहाँ पे प्लस करना है? कैश में। दोनों में डिफरेंस कितना है? 10,000 का। 10,000 क्या है हमारा? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ पे ऐड करते हैं? कैपिटल में। कैपिटल में जाओ और 10,000 प्रॉफिट ऐड कर दो। हो गया, ये इफेक्ट था इसका। आप देखिए न्यू इक्वेशन क्या होगी अब? ये होगी। फिर है फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि रेंट पेड कर दिया 500 और सैलरी पेड कर दी 5,000। तो पेड करी है मतलब कैश गया है, कैश जाता है तो कैश से क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसिस है तो एक्सपेंसिस कहाँ माइनस होते हैं? कैपिटल में माइनस होते हैं। तो कैश में माइनस कर दिया हमने, रेंट और सैलरी, और इसमें भी माइनस कर दिया। न्यू इक्वेशन क्या है? ये है। अभी भी न्यू इक्वेशन देखो, दोनों साइड अभी भी इक्वल है। उसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन कि रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग हो गया और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग हो गई 1,000 रुपये और रेंट 100 रुपये। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड हो चुके होते हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई होती है। ठीक है, इसकी पेमेंट नहीं हुई है लेकिन ये इनकर्ड हो गया है, तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी साइड में, इसका एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटी साइड में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एक हेडिंग बनाएंगे और वहां पे हम क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। 100 रुपीज और 1,000 दोनों क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस माइनस होता है कैपिटल में, तो कैपिटल में हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका इफेक्ट कहाँ होगा? लाइबिलिटी साइड में ही होगा, लाइबिलिटी पे और कैपिटल पे। अब न्यू इक्वेशन क्या है हमारा? ये है। ठीक है, आप देखिए 6 है हमारा कि बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर बॉट किया है कितने में? क्रेडिट में 5,000 का। तो फर्नीचर आया, एसेट साइड में हमने एक हेडिंग बनाई फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था? 5,000 का। ऐड कर दिया। क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे? 5,000 को ऐड कर देंगे। सर पे बोझ बढ़ गया ना बेटा, हमने फर्नीचर तो ले लिया लेकिन पेमेंट तो अभी करनी है, तो सर पे बोझ बढ़ गया, इसलिए हमने इसको क्या किया? ऐड कर दिया। अब न्यू इक्वेशन क्या है? ये है हमारा। ओके, सेवंथ है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। 5,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदा है। क्यों? पर्सनल यूज के लिए। क्योंकि ये पर्सनल यूज का है तो क्या करेंगे हम? 5,000 कैश गया है, कैश माइनस कर देंगे। एक्सपेंस है, पर्सनल यूज के लिए किया है, तो कैपिटल से भी 5,000 माइनस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन ये है। ओके,
अब देखिए एट्थ ट्रांजैक्शन है, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का कंप्यूटर खरीदा है। तो किस में खरीदा है? कैश दिया है हमने, तो कैश क्या करेंगे? 20,000 कैश माइनस कर देंगे और 20,000 का कंप्यूटर हेडिंग डालेंगे असेट साइड में और 20,000 का कंप्यूटर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और कहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यू इक्वेशन होगा, अब ये होगा। न्यू इक्वेशन क्या है हमारा? ये है, एक बार बता देती हूँ मैं आपको। 39,500 का क्या है? कैश है। स्टॉक कितने का बचा? 20,000 का। 5,000 का फर्नीचर आ गया। 20,000 का क्या हुआ? कंप्यूटर आया है। 35,000 की लाइबिलिटी है और 1100 की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। 48,400 के हमारे कैपिटल है। अब 9th ट्रांजैक्शन देख लो, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला है भाई पर्सनल यूज के लिए, तो कैश निकाला है तो कैश में क्या करेंगे? 10,000 माइनस कर देंगे और पर्सनल यूज के लिए है तो कैपिटल में भी 10,000 माइनस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या है? ये है हमारी। ओके, लास्ट थोड़ा समझने वाला है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी अभी मैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है किस पे? ड्राइंग पे। कितना? 500। और इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कैपिटल पे कितना? 1,000। अब ये समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द ओनर फॉर द विड्रॉल मेड बाय हिम। जो भी विड्रॉल करेगा वो अपने लिए, वो क्या होंगी? ड्राइंग्स होगी। तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? ऑनर के लिए क्या है? ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ऑनर के लिए एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम है तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्योंकि ऑनर के लिए एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगी। मतलब कैपिटल में ही एक बार हम इसे प्लस करेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑनर के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया तो माइनस किया, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है तो प्लस कर दिया। ठीक वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए क्या है? इनकम है, तो क्या करेंगे? उससे क्या हो रहा है? ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज होगा ना अगर इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। तो इनकम है ऑनर के लिए तो प्लस कर देंगे, लेकिन एक्सपेंस किसके लिए है? बिजनेस के लिए है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे? कैपिटल में ही प्लस माइनस कर देंगे दोनों का। आया समझ में? क्यों करेंगे मैंने बता दिया आपको। देखो, अब 500 क्या है? ड्राइंग है, तो एक बार हम इसे प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकम है ऑनर के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या करते हैं हम? कैपिटल से माइनस कर देते हैं और इनकम को ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ऑनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और इनकम किसके लिए है? बिजनेस के लिए है, तो प्लस कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों को क्या करेंगे? एक एक बार प्लस और माइनस कर देंगे, उसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन होगी ये। इसका मतलब ओवरऑल इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस होके ये कट जाता है आपस में ही। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या है? ये है। आया समझ में? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।